नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सपने को तोड़ दिया है। तोड़ नहीं दिया है, चूर चूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि वो अपने प्रधानमंत्री रहते हुए जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंत्री दें, लेकिन अगले 5 साल तक तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती दिखती नहीं, और 5 साल बाद वो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और उनके साथ साथ वामपंथी दल और पैंथर पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। पीडीपी के जो लोग जीत रहे हैं, रुझानों में जो आगे हैं, वो भी उनके साथ हैं, लेकिन इनको पीडीपी की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर 90 की विधानसभा है, 46 जीत के लिए चाहिए थे। तो बीजेपी ने खच्चर फंसाया कि 5 नॉमिनेटेड भी हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ 95 हो जाएगी, जीत के लिए 48 चाहिए होंगे, और ऐसे में कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 48 तक पहुंच पाएगा। हम लोग निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे और कुल मिलाकर पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिल जाएगा जम्मू कश्मीर की जनता को। बीजेपी के इस सारे प्लान को, इस सारी साजिश को ध्वस्त कर दिया है। अब बड़ा सवाल उठता है कि हार से चिड़ी हुई बैठी बीजेपी क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी, या लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से के कंधे पर बंदूक रखकर गठबंधन की सरकार पर निशाने साधेगी। और जैसे दिल्ली में एलजी ने अरविंद केजरीवाल की हालत पतली कर रखी है, वैसे नई सरकार की हालत पतली हो जाएगी। राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, संवेदनशील राज्य है जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी है, इस समय राज्य के दर्जे के लिए वो रो रहा है। और बीजेपी को क्या बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए अब जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे देने के लिए। अगर जीत जाती बीजेपी तो अब तक तो शायद घोषणा भी हो चुकी होती। खैर, ये एक दूसरा मसला है जो आने वाले दिनों में मुझे लगता है अदालतों तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। जो नई सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठित होगी, वो विधानसभा में सर्वसम्मति से इस तरह का प्रस्ताव पारित कराएगी। प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम लोगों तक भेजने की कोशिश की जाएगी, और बीजेपी ने तब भी अगर राज्य का दर्जा नहीं दिया तो उसकी और किरकिरी होगी। फिलहाल किरकिरी चुनाव में कैसे हुई, इसका थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने क्या क्या किया। एक, लद्दाख को अलग कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। दूसरा, जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया। तीसरा, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। चौथा, जम्मू की सीटें जो 37 थी उनको बढ़ाकर 43 कर दिया। घाटी की सीटें थी वो भी बढ़ी, लेकिन 46 से सिर्फ 47 हुई। तो बीजेपी को लगा 43 में से 35, 36, 38 सीटें जीत जाएंगे और बाकी का काम निर्दलीय कर देंगे। ऐसा संभव हो नहीं सका। बीजेपी यहीं नहीं रुकी, उसने डीलिमिटेशन किया। डीलिमिटेशन करके बहुत सी नई विधानसभाएं क्रिएट की, और उन पुरानी विधानसभाओं में जहां कुछ कुछ मुस्लिम इलाके आ रहे थे उनको अलग करने की भी कोशिश की, ताकि उनके हिसाब से नई विधानसभा का गठन हो सके और वोट का बहुमत उनके पक्ष में आ सके। वैष्णो देवी जैसी नई विधानसभा कंस्टिट्यूट की, शायद 30 या 35 हज़ार की छोटी सी विधानसभा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वैष्णो देवी हम जीत जाएंगे सीट तो प्रतीक के रूप में हम इंडिया भर में प्रचार प्रसार कर सकेंगे। जैसा आर्टिकल 370 हटाने का फायदा बीजेपी को देश भर में हुआ, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। कश्मीर में तो वो हिम्मत भी नहीं कर पाई अपने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार लगाने का, खड़ा करने का, और विधानसभा चुनाव में भी कश्मीर की 47 में से सिर्फ 19 जगह ही उसने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। तो ये हालत थी। फिर एससी सीटों का गठन किया गया, एससी सीटों का पुनर्गठन किया गया। पहली बार एससी सीटें की संख्या 9 के आसपास की गई, उसमें से 6 सीटें जम्मू में रखी गई, सिर्फ 3 सीटें घाटी में रखी गई। तो तमाम प्रयास थे, गुलाम नबी आज़ाद का साथ लिया गया, गुलाम नबी आज़ाद ने राज्यसभा छोड़ी। राहुल गांधी पर आरोप लगा था तो 24 घंटे के अंदर उनके मकान खाली करने का नोटिस मिल गया था, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद तो राज्यसभा छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तक दिल्ली में आलीशान बंगले में रह रहे हैं। उनकी जो पार्टी थी उसके साथ पर्दे के पीछे गठबंधन किया, लेकिन ये तमाम प्रयास
असफल हो गए। असफल क्यों हो गए? क्योंकि इसके पीछे राहुल गांधी की राजनीति थी, राहुल गांधी की रणनीति थी। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर तुरंत में एक गठबंधन कर लिया। वो जानते थे कि गठबंधन करके ही बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेरा जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ थे। उन 90 सीटें हैं, 90 में से 50-51 कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई, 30-31 कांग्रेस के हिस्से में आई। बाकी जगह जहां गठबंधन नहीं हुआ तो दोनों ने कह दिया कि यहाँ फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को गठबंधन नहीं करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने मुझे लगता है समझदारी से काम लिया। गठबंधन का फायदा अब जब चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है। उल्टे भूपेंद्र हुड्डा को सबक लेना चाहिए। अगर राहुल गांधी के कहने पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया गया होता हरियाणा में तो स्थिति इतनी बुरी नहीं होती और क्लोज फाइट हो सकती थी। त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी हरियाणा में और उसका एक पॉजिटिव मैसेज भी जा सकता था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अड़ गए कि हम अपने दम पर चुनाव जीत जाएंगे। चलिए, वो मैंने अलग वीडियो में वो कहानी समझाने की कोशिश की है। लेकिन अभी हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी के हिसाब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अतिरिक्त अधिकार दिए गए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से तमाम चीज़ों से लेकर पुलिस के अधिकार, बहुत सारे अधिकार, नए नए अधिकार सौंपे गए। जो नई सरकार बनेगी उसके पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं होगा, अपने हिसाब से करने के लिए नहीं होगा। मंत्रिमंडल में कौन सा विषय रखा जाना है ये भी एलजी से पूछ कर रखा जाएगा। हर फाइल एलजी के पास अप्रूवल के लिए जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने तो कह ही दिया था कि वो ऐसी राज्य का मुख्यमंत्री बनकर क्या करेंगे, यूनियन टेरिटरी का, जिसमें एक चपरासी का ट्रांसफ़र करने के लिए उनको एलजी के बाहर 2-2 घंटे बैठना पड़े। अब क्या पता था उमर अब्दुल्ला को कि उनकी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। उमर अब्दुल्ला गांधरबल और बदगाम दोनों सीटों से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेना उनका बाकी है। तय है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या वाकई में लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब जो मनोज सिन्हा है इतना तरसाएंगे, या पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे देना चाहिए एक सेंसिटिव राज्य को जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान से लगती है, दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ मिलता है। लद्दाख वाला हिस्सा है, अक्साई चीन वाला हिस्सा चीन ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का अलग हिस्सा है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। तो ऐसे सेंसिटिव स्टेट में भी क्या बीजेपी अपनी तरफ से राजनीति करने की कोशिश करेगी राज्य का दर्जा नहीं देकर? ये एक सवाल उठता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव का सबसे बड़ा सबक यही है, सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि गठबंधन करके ही बीजेपी को हराया जा सकता है। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को एक रखकर ही बीजेपी को हराने में आसानी हो सकती है और ये बात राहुल गांधी ने समझ ली थी। जम्मू कश्मीर में इसको वो अमल में लाने में कामयाब रहे तो पार्टी वहाँ गठबंधन के साथ सत्ता में आ गई। हरियाणा में वो कामयाब नहीं हो सके। भूपेंद्र हुड्डा ने फांस फंसाई और अब खुद भूपेंद्र हुड्डा फंस कर रह गए हैं और अब उनका राजनीतिक करियर इस बुढ़ापे में एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि काले कूद गई है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।